जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने श्रीमान जगनलाल जी के कमेंट के अनुसार एसबीआई लाइफ के स्मार्ट स्वधन सुप्रीम प्लान की जानकारी आपके साथ शेयर की थी पिछली वीडियो में, जिसका थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यह वीडियो आपके लिए देखना अनिवार्य है अगर आप प्लान को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट के साथ समझना चाहते हैं। आपकी सुविधा के लिए वीडियो का लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चैनल पे हर एक वीडियो आप ही के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। उसके लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। अगर आपके पास में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का स्मार्ट स्वधन सुप्रीम प्लान है और आप 2 साल यानी कि पॉलिसी के पहले 2 साल लगातार प्रीमियम पे करने के बाद भविष्य के प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आपके पास में 2 ऑप्शंस होंगे। पहला जो इजी ऑप्शन होता है वो है आपके लिए सरेंडर वैल्यू। पॉलिसी को आप सरेंडर कर दें और सरेंडर वैल्यू ले लें और एग्जिट हो जाए पॉलिसी से। दूसरा है कि आप इंश्योरेंस कंपनी से कह दें कि हम प्रीमियम नहीं पे कर सकते हैं, तो हमें रिड्यूस पेड अप वैल्यू दी जाए। अब जो रिड्यूस पेड अप वैल्यू होगी, इसमें आपको डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट बने रहेंगे। किस तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पे एसबीआई लाइफ स्मार्ट स्वधन सुप्रीम प्लान के बेनिफिट का एग्जांपल लेते हैं। प्रीवियस वीडियो के एग्जांपल को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं जिससे आप चीजें कोरिलेट कर सकें। 29 साल की आयु, 30 साल का पॉलिसी टर्म, 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म और 1 करोड़ रुपए का बेस सम अश्योर्ड। सालाना जो प्रीमियम पे कर रहे हैं विदाउट एनी टैक्स वो 31,230 रुपए का है। अब 31,230 में अगर आप 15 का गुणा कर देंगे तो टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम 4,68,450 रुपए का हो जाता है 15 सालों में, 30 साल के कवर के पीरियड के लिए। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान इनको कुछ होगा तो नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए का बेस सम अश्योर्ड एज ए डेथ क्लेम दिया जा सकता है। अगर पॉलिसी के 30 साल लगातार ये सर्वाइव कर गए, कुछ भी नहीं होता है, तो मैच्योरिटी पे इनको टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम 4,68,450 रुपए मिल जाएगा। ये हो गई नॉर्मल बात, राइट। अब हम यहाँ पे सिचुएशन को अज्यूम करते हैं। मान लेते हैं कि श्रीमान ए ने पॉलिसी के पहले 7 साल लगातार टाइम पे प्रीमियम पे कर लिया। उसके बाद ये आगे चल के अब प्रीमियम नहीं पे करना चाहते हैं, तो ऐसे में ये चाहते हैं कि सबसे पहले इनको सरेंडर वैल्यू बताई जाए, क्योंकि ये प्लान से एग्जिट करना चाहते हैं। तो 31,230 में हम 7 का गुणा कर देंगे तो टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम निकल के आएगी 2,18,610 रुपए का। ठीक है जी। अब हम वीडियो को करेंगे फुल स्क्रीन पे, जिससे कि हमें गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का टेबल मिल जाता है। हमने 30 साल का पॉलिसी टर्म यहाँ पे लिया है और 7 साल हम कंप्लीट कर रहे हैं, तब हम पॉलिसी को यहाँ पे सरेंडर कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप देखें तो जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर है वो 50% का शो होता है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें आप ये चार्ट देख पाएंगे। तो टोटल पेड प्रीमियम हमें पता ही है और गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर भी हमें पता है। तो 2,18,610 का हम यहाँ पे 50% निकाल लेंगे तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू 1,09,305 रुपए का इनको मिल जाएगा। अब इस गारंटेड सरेंडर वैल्यू का कंपैरिजन कंपनी स्पेशल सरेंडर वैल्यू के साथ करेगी। दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वही इनको मिलेगा, और स्पेशल सरेंडर वैल्यू आपको इंश्योरेंस कंपनी ही बता सकती है। अब हम रिड्यूस पेड अप वैल्यू को समझते हैं। सेम सिचुएशन को अज्यूम कर रहे हैं कि 7 साल प्रीमियम पे कर लिया, अब आगे प्रीमियम नहीं पे करना चाह रहे हैं और पॉलिसी को रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट कर लिया इन्होंने, राइट। अगर ये 30 साल पॉलिसी का टर्म लगातार कंप्लीट कर लेते हैं तो एसबीआई लाइफ स्मार्ट स्वधन सुप्रीम प्लान में रिड्यूस पेड अप के केस में जो रिड्यूस पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट होता है वो पॉलिसी के 30 साल कंप्लीट करने पे बीमा धारक को मिल जाता है। इसे निकालने के लिए जितना टोटल प्रीमियम आपने पे किया है उसको टोटल नंबर ऑफ पेड इंस्टॉलमेंट से आप डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ पेबल इंस्टॉलमेंट। तो 7 साल हो गए, टोटल नंबर ऑफ पेड इंस्टॉलमेंट, पेबल हो गया इंस्टॉलमेंट 15, तो अमाउंट आ जाएगा 1,02,018 रुपए का, जो इनको मैच्योरिटी पे मिल जाता है, राइट। इसी के साथ 30 साल तक ये अंडर द कवर भी रहेंगे। किस तरीके से? क्योंकि पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में है। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान इनकी डेथ होती तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ का मल्टीप्लिकेशन कर देते नंबर ऑफ पेड प्रीमियम या कहीं की इंस्टॉलमेंट और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम, राइट। हम मान लेते हैं श्रीमान ए की मृत्यु पॉलिसी के 20 साल बाद हो जाती, तो ऐसे में इनके नॉमिनी को रिड्यूस पेड अप डेथ बेनिफिट मिलते, जो क्या होते, बेस 1 करोड़ रुपए में हम मल्टीप्लाई करते 7 डिवाइडेड बाई 15। क्यों करते मैं ऑलरेडी बता चुका। तो इनके नॉमिनी को 46,66,666 रुपए 67 पैसे के आसपास का क्लेम मिल जाता। पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए और रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट करने के लिए पॉलिसी के पहले 2 साल लगातार प्रीमियम पे करना अनिवार्य है। ये चीज आप जानते हैं। जानकारी क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे हमारे साथ। और एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।